जय हिंद साथियों, मैं सद्दाम। आज का हमारा टॉपिक है क्रिप्स मिशन और आज हम क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ेंगे। ये जो क्रिप्स मिशन था ये अगस्त प्रस्ताव का ही एक संशोधित रूप था और इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। हम बात करते हैं अमेरिका, सोवियत संघ, रूस और चीन का जो दबाव था वो ब्रिटेन पर बढ़ता जा रहा था दिन प्रतिदिन। और वह दबाव इसलिए भी बढ़ रहा था क्योंकि जापान की स्थिति इस समय मजबूत होती जा रही थी और इन मित्र राष्ट्रों को ऐसा लग रहा था अगर जापान की स्थिति और भी मजबूत हो गई तो वो भारत पर अधिकार कर सकता है और इसलिए जरूरी था भारत की आवाम को खुश करना। और इसीलिए ब्रिटेन की संसद ने मजदूर नेता स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे चर्चिल। ये वही चर्चिल हैं जिन्होंने गोलमेज सम्मेलन के समय महात्मा गांधी को देशद्रोही फकीर कहा था। जी हाँ, और यह उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। चर्चिल साम्राज्यवादी थे। चर्चिल ये नहीं चाहते थे कि हमारा साम्राज्य का विघटन हो। इसलिए जब बात की जाती है कि भारत को कुछ अधिकार दिया जाए या इन्हें आगे चलकर स्वतंत्र कर दिया जाए तो चर्चिल कहते हैं कि मैं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ब्रिटेन के साम्राज्य का विघटन करने के लिए नहीं बना हूं। ये बात कहते हैं चर्चिल कहते हैं। जी हाँ, तो आज हम उसी क्रिप्स मिशन के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो क्रिप्स मिशन है, ये क्रिप्स मिशन जो है मार्च 1942 में ये क्रिप्स मिशन भारत आते हैं और इसके सदस्य रहते हैं जिसका नाम है स्टेफर्ड क्रिप्स है, स्टेफर्ड क्रिप्स। और जो ये स्टेफर्ड क्रिप्स जो है ये ब्रिटेन की संसद के सदस्य क्या है, ब्रिटेन की संसद के सदस्य है और ये मजदूर नेता है, मजदूर नेता। और मजदूर नेता के साथ साथ हम बात करते हैं ब्रिटेन के युद्ध मंत्रिमंडल में भी ये शामिल था, युद्ध मंत्रिमंडल में ये शामिल था। जी हाँ, युद्ध मंत्रिमंडल में भी शामिल था ये और इसे भेजा जाता है ब्रिटेन से। और ये भारत आते हैं। जी हाँ, हम बात करते हैं जो ये भारत आते हैं तो भारत ये 22 मार्च 1942 में आते हैं। 22 मार्च 1942 में भारत आए हैं 22 मार्च 1942 में। 25 मार्च 1942 को प्रस्ताव को कांग्रेस के सामने रखा, कांग्रेस के सामने रखा। इसके बाद हम बात करते हैं 29 मार्च 1942 को प्रस्ताव जनता के सामने रखा। बात करते हैं ये जो स्टेफर्ड क्रिप्स है यह मजदूर नेता है, अर्थात जो लेबर पार्टी वाला है वो नेता है। ये ब्रिटेन के युद्ध मंत्रिमंडल में भी ये शामिल थे। और इस समय हम बात करते हैं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री की जब बात करते हैं तो प्रधानमंत्री इस समय चर्चिल है। भारत का सचिव की बात करते हैं, सचिव जो है भारत का एमरी, इस समय भारत का सचिव है एमरी। और हम
कमांडर इन चीफ की बात करें तो कमांडर इन चीफ जो था वह वेवेल था। जी हाँ। और हम बात करते हैं इस समय भारत का जो वायसराय था, वायसराय जो था भारत का वायसराय, वो था लिन लिथगो। लिन लिथगो भारत का वायसराय था। जी हाँ। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री इस समय चर्चिल है, सचिव एमरी है, कमांडर इन चीफ वेवेल है और वायसराय है लिन लिथगो। तो ये है, यहां से भी काफी बार हमारा जो प्रश्न है ऊपर से ही काफी बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन पर अमेरिका रूस चीन का दबाव बढ़ रहा था कि ब्रिटेन भारतीयों को खुश करे और अपने साथ जोड़कर चले। ये बार बार ये कहा जा रहा था क्योंकि हम बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो जापान था, हम बात करते हैं जापान के साथ साथ हम जर्मनी की बात करते हैं, और जो ये इटली था, इनकी जो स्थिति है 1942 तक इनकी स्थिति बड़ी मजबूत है। जी हाँ। और ऐसा लग रहा था कि जो ये जापान है ये भारत पर इस समय आक्रमण कर सकती है जापान। और हम बात करते हैं जब हिंद महासागर की जब हम बात करते हैं, जी हाँ, अंडमान निकोबार की जब हम बात करते हैं, जिसका हिंद और शिवराज महाद्वीप जो नाम रखा था, उनको भी इन्होंने जीत लिया था जापान ने। जी, तो कहने का मतलब यह है जापान की स्थिति इस समय मजबूत है और सोवियत संघ और अमेरिका और चीन ये ब्रिटेन से ये कह रहे हैं कि आप भारतीयों को खुश करें, भारतीयों को अपने साथ लेकर चले। जी हाँ, तो यहां पर ये बात है। हम बात करते हैं जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं चर्चिल साम्राज्यवादी थे। उन्होंने कहा मैं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री उपनिवेशों को होने के लिए नहीं बना। अर्थात जब हम चर्चिल की जब हम बात करते हैं तो ये साम्राज्यवादी थे और इसकी जो सोच थी वो सोच इसकी बड़ी अलग थी। जी हाँ, और इसने कहा था कि मैं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ब्रिटेन के साम्राज्य को खोने के लिए मैं बिल्कुल नहीं बना हूं। जी हाँ, और हम बात करते हैं ये भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में चर्चिल बिल्कुल नहीं था। ये तो अच्छा हुआ जब भारत आजाद हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली थे, और जो एटली थे वो लेबर पार्टी से थे, अर्थात मजदूर वाले संगठन से वो प्रधानमंत्री बनते हैं। जी हाँ, और उसी के समय भारत आजाद होता है क्योंकि लेबर पार्टी काफी हद तक भारतीयों को अधिकार देने के पक्ष में है, लेकिन जो कंजर्वेटिव पार्टी थी और ये जो चर्चिल जो रहते हैं
ये कंजरवेटिव पार्टी से है। ये किससे है? कंजरवेटिव पार्टी से है। ये कंजरवेटिव पार्टी से हैं जो चर्चिल है। और इस चर्चिल का जो इरादा था, इसका इरादा बड़ा अलग था, क्योंकि ये भारत को आजादी के पक्ष में बिल्कुल नहीं था। जी। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन, मिशन प्रस्ताव। अब ये प्रस्ताव को 29 मार्च 1942 को जनता के सामने रखता है। जनता के सामने, अब ये जनता के सामने रखता है प्रस्ताव को, क्योंकि 25 मार्च को ये कांग्रेस के नेताओं के सामने रख चुका है। नंबर पहला है डोमिनियन स्टेट्स की मांग उस डोमिनियन स्टेट का दर्जा, डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा। अगला है भारतीयों की सहमति से एक संघ का निर्माण किया जाएगा। एक संघ का निर्माण किया जाएगा। किसकी सहमति से? भारतीयों की सहमति से। नंबर दूसरा, यहां पर हम बात करते हैं युद्ध समाप्त के बाद भारतीयों की सहमति से संविधान निर्मात्री का गठन किया जाएगा। युद्ध समाप्त के बाद भारतीयों की सहमति से संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। अगला है जो राज्य संविधान को नहीं मानता वह अपना संविधान बना सकता है। यहां पर यह बात भी कह दी गई है, जो भाई राज्य संविधान को नहीं मानता तो वो अपना संविधान बना सकता है। जी हाँ, और मैं बताऊंगा कांग्रेस ने इसे क्यों स्वीकार नहीं किया था, ये मैं आपको समझाऊंगा इन्हीं पॉइंटों के अंदर। ठीक है ना। अगला है नंबर दूसरा पॉइंट है, इसी के आगे एक पॉइंट हमारा ये है, इसी में हमारा दूसरा पॉइंट है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यकों के हितों का क्या करा? संरक्षण करा। ठीक है। अगला है जब तक संविधान तैयार हो या लागू हो, जब तक संविधान तैयार हो या लागू हो, जब तक पुराने नियमों के अनुसार
प्रशासन चलाना होगा। अर्थात जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा जब तक भाई ये पास ना हो, ठीक है ना, जैसी व्यवस्था चल रही है जब तक पास ना हो, ठीक है। हम बात करते हैं क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों पर चर्चा या विश्लेषण करने की जिम्मेवारी कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को दी। भाई इसको क्या करना है क्या नहीं करना है, इससे संबंधित जो जिम्मेवारी है वो किसको दी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को दी। अर्थात इस पे को डिस्कस कर सकते हैं, तो ये जिम्मेवारी इनको दी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार, भाई अस्वीकार तो किया जाता है, क्यों किया जाता है? अस्वीकार करने के कारण, अर्थात भाई क्या कारण है जो अस्वीकार किया जाता है? नंबर पहला है डोमिनियन स्टेट्स की मांग। स्टेट्स अर्थात डोमिनियन स्टेट्स का अर्थ होता है अधिराज्य। क्या अर्थ होता है? अधिराज्य। इसका अर्थ होता है अर्थात ब्रिटेन के अधीन राज्य। तो कांग्रेस ने क्या किया, भाई हम डोमिनियन स्टेट्स अब हमें नहीं चाहिए, ये बहुत पुरानी बातें हो चुकी, अब तो हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। अब तो आप हमें ये बताइए कि हमें कब स्वतंत्रता आप लोग देंगे। अब डोमिनियन स्टेट से काम नहीं चलेगा, ठीक है। अगला है, दूसरा है राज्यों को अपना कानून बनाने का अधिकार। अर्थात राज्यों को अपना कानून बनाने का अधिकार यहां पर दिया, राज्यों को अपना कानून बनाने का अधिकार दिया गया है जो राज्य नहीं मानते हैं। इसकी वजह से तो भारत का विभाजन का मार्ग खुल जाता है, इसलिए भी कांग्रेस इसे ठुकराई। देखिए भाई इससे तो भारत का विभाजन का मार्ग खुल जाता है, तो इसलिए भी कांग्रेस इसे स्वीकार नहीं करेगी, ठीक है ना। अगला है नंबर अगला है, हम बात करते हैं वायसराय के वीटो, जो लैटिन भाषा का शब्द है, निषेध अधिकार को लेकर, निषेध अधिकार को लेकर भी असफल रहा। अर्थात हम बात करते हैं असफल रहा, अर्थात जो ये वायसराय है, इसको जो ये वीटो का जो पावर की जो बात की जा रही है, इस वीटो के पावर की वजह से भी ये क्या रहता है, ये असफल रहता है। क्योंकि हम बात करते हैं, क्योंकि वायसराय के लिए एक विशेष अधिकार दिया जा रहा था, वीटो जो लैटिन भाषा का शब्द है।
आज भी हम बात करते हैं यूएनओ में 5 देशों को वीटो का अधिकार प्राप्त है। और ये वीटो का पावर एक ऐसा है, अगर भारतीय कोई अधिनियम भी बनाते, अगर वायसराय वीटो कर देता तो वो पास नहीं होता। इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया और ये वीटो को लेकर भी ये कांग्रेस को ये मंजूर नहीं था। तो इस वजह से इसे कांग्रेस ने क्या कर दिया, ठुकरा दिया। तो कांग्रेस ने इसे ठुकरा दिया। अब डोमिनियन स्टेट्स की बात जो की गई है वो तो भाई 1928 में की गई है, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट के समय की गई है डोमिनियन स्टेट्स की, और वो बात तो बड़ी घिसी पिटी हो चुकी है, उस बात में अब कुछ भी दम नहीं है। और कांग्रेस ने कहा अभी भी आप वीटो की बातें कर रहे हैं, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए था, ठीक है। इसके बाद अब महात्मा गांधी जी कहते हैं, गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को उत्तर तिथि का चेक कहा, उत्तर तिथि का चेक कहा। अर्थात इसकी जो तिथि है वो निकल चुकी है, डेट ऑफ पोस्टेड चेक्स, अर्थात इसकी जो डेट है वो निकल चुकी है, उत्तर तिथि का चेक है। और फिर यहां पर बताया जाता है किसी कांग्रेसी नेता जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम जोड़ा जाता है, जवाहरलाल नेहरू ने यहां पर यह जोड़ दिया उत्तर तिथि का चेक, और नेहरू ने जोड़ दिया जिसकी बैंक दिवालिया हो चुकी है, जिसकी बैंक जो है भाई वो दिवालिया हो चुकी है, ये यहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोड़ दिया, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं, अब इस क्रिप्स मिशन को अधिकांश ने अस्वीकार किया है, लेकिन बड़ी बात यहां पर यह थी, पहली बार नोट करने लायक है, नोट अंग्रेजों ने या भारत सरकार ने, क्योंकि उस समय भारत सरकार उन्हीं की थी, भारत सरकार ने पहली बार भारतीयों की सहमति से संविधान तैयार किया जाएगा, कठोर रूप से इसी समय कहा। भाई पहली बार जो कठोर रूप से कहा है कि भाई भारतीयों की सहमति से संविधान तैयार किया जाएगा, यहीं पर कहा है पहली बार, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण भी है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसे हिंदू महासभा ने भी इसे क्या कर दिया, इसे ठुकरा दिया, क्योंकि क्या था, हिंदू और मुसलमान जो थे इनको समान अधिकार दिया गया था, समान अधिकार, अर्थात इनको जो सीटें जो दी जाएंगी, समान सीटें दी जाएंगी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग को, हम यहां पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी कर सकते हैं। तो हिंदू महासभा को लग रहा था एक मुसलमानों की जो जनसंख्या है काफी कम जनसंख्या है, उनको इतनी ज्यादा सीट नहीं देनी चाहिए। और जब हम बात करते हैं सिखों को लगता है, सिखों ने भी इसका विरोध किया, उनको लगता है कि भाई इससे तो हमें कोई अधिकार ही नहीं मिल रहा साहब, हमारा कोई जो पंजाब है, एक खालिस्तान जो है, उसका तो कोई यहां पर कोई लेना देना ही नहीं है साहब। और जो दलित थे, दलितों ने भी इसका विरोध किया, इन्होंने इसका क्या किया, विरोध किया, क्योंकि इनके लिए जो अधिकार देने चाहिए थे इनकी कोई बातें ही नहीं की जाती। और एंग्लो इंडियन है, उन्होंने भी इनका विरोध किया, ईसाइयों ने विरोध किया, ठीक है। तो सबने इसका क्या किया, विरोध किया। और मुस्लिम लीग के लिए भी, मुस्लिम जो लीग है, इस मुस्लिम लीग के लिए भी कोई अलग पाकिस्तान की यहां पर मांग नहीं थी, तो फिर इन्होंने भी इसका क्या किया, विरोध किया। इसके बाद हम बात करते हैं, जब भारतीय सभी ने विरोध किया, उस समय जो स्टेफार्ड जो क्रिप्स है, स्टेफार्ड क्रिप्स ने भारत की स्थिति को देखा और कहा यहां क्रांति होने वाली है, हमें जल्दी जाना होगा। इसने क्या कहा, यहां क्रांति होने वाली है,
हमें हमें जल्दी जाना होगा। इन्होंने कहा कि यहां पर क्रांति होने वाली, हमें जल्दी जाना होगा, स्टेफर्ड क्रिप्स ने कहा। और अब ये सबको लग चुका है कि जो भारत है, भारत में अब क्रांति का बिल्कुल अब बिगुल बज चुका है और यहां पर अब जो क्रांति है बिल्कुल होने वाली है। जी हाँ, और ये क्रिप्स मिशन जो था ये असफल रहता है और इस क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद ही महात्मा गांधी कांग्रेस के नेता भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करेंगे, जो स्टेफर्ड क्रिप्स ने कहा था कि यहां पर क्रांति होने वाली है, जल्द हमें यहां से जाना होगा। और यह बात बिल्कुल सही साबित होती है और फिर यहां पर क्रांति का जो बिगुल है बिल्कुल यहां पर बजना प्रारंभ हो जाता है। तो इसके बाद हमारा चलेगा भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये हमारा टॉपिक था क्रिप्स प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन। जी हां, स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भेजा गया था और इसका जो सदस्य था वो एक था, केवल एक सदस्य था। और एक सदस्य कौन था? मुख्य सदस्य स्टेफर्ड क्रिप्स इसका सदस्य था, जो मजदूर पार्टी से मजदूर नेता था ब्रिटेन का, अर्थात लेबर पार्टी का। जी हाँ, और इसके बाद कांग्रेस ने प्रारंभ किया भारत छोड़ो आंदोलन। जी, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, क्रिप्स मिशन था, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। किस तरीके से प्रश्न बनते हैं, कथन और कारण वाले प्रश्न जो हैं कैसे आते हैं। कांग्रेस ने इसका विरोध क्यों किया? जी हाँ, और मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध क्यों किया? क्रिप्स मिशन का विरोध किस किसने किया? हिंदू महासभा ने भी किया, सिखों ने भी किया, एससी वाले दलितों ने भी किया इसका विरोध। सभी ने इसका विरोध किया क्योंकि इनके लिए अधिकारों की यहाँ पर बात ही नहीं थी। जी हाँ, और यहां पर हम बात करते हैं, इस स्टेफर्ड क्रिप्स से पहले ही ये बात कह दी गई थी कि भारत के बहुसंख्यक जो हैं वो हिंदू हैं, उनके अधिकारों का ध्यान रखा जाए, लेकिन जो अल्पसंख्यक में जो सर्वाधिक जो ज्यादा हैं वो मुस्लिम हैं, उनका भी ध्यान रखा जाए। ये पहले ही स्टेफर्ड क्रिप्स से कह दिया जाता है, इसे समझा दिया जाता है। जी हाँ, तो किस तरीके से भारतीयों से बात करनी है। तो ये टॉपिक था आपका क्रिप्स मिशन, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण था। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद।